नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड यूनिट ऑफ योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसका नाम ही है, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री ऑफ आईओटी, वो तो तुम्हें अगर आई तो भी तुम लिख नहीं पाओगे, है ना, इतनी ज़्यादा कौन रटेगा, तो छोड़ दो इसको, ऑप्शन में छोड़ दो, आएगा ही नहीं। पहली बात तो हिस्ट्री कभी आएगी ही नहीं और कभी आया भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि इंट्रोडक्शन। अब देखो फॉर्मल डेफिनेशन लिखी पहले तो। फॉर्मल डेफिनेशन मतलब क्या, इट इज एन इकोसिस्टम ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट आर कनेक्टेड थ्रू और एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट, यानी कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की एक ऐसा ग्रुप जो कि हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मतलब क्या, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं उसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग। मतलब जो भी चीज़ हम इंटरनेट से एक्सेस करेंगे, लेट से तुम्हारा स्मार्टफोन है, हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तुम्हारा पीसी हो गया, हम उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। स्मार्ट वॉच होगी, हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। वो जो तुम्हारे नहीं का एआई वाले ये आते हैं, जैसे कि गूगल का आता है, वो जो तुम घर के अंदर रखते हो और उससे तुम बातें कर सकते हो, वो एक हो गया, ठीक है। या फिर हाँ, तो वो हो गया तुम्हारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब क्या, जो भी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू एक्सेस की जा सकती है उसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जो भी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल की जाती है उसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे कि तुम्हारा डिवाइस हो गया, पीसी हो गया, उसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। इसलिए वो क्या हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये फालतू की बात है नीचे की, सिर्फ ये जो पहली लाइन है वो देखो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज एन इकोसिस्टम ऑफ कनेक्टेड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट आर एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। और अगर सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो आईओटी मींस एनीथिंग दैट कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड कैन बी कंट्रोल मॉनिटर यूजिंग इंटरनेट, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और उसको हम इंटरनेट से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर मॉनिटर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं तुम्हारा आईओटी, ठीक है। अब नाउ व्हाई टू यूज़ एन आईओटी, आईओटी हमें यूज़ ही क्यों करना है, ठीक है। तो देखो आईओटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो सिस्टम है उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी कि सिस्टम को हम अगर इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके वो अपना अपना काम खुद करें, लिटरली लाइक एआई के थ्रू, मतलब एआई जैसा ही खुद का काम खुद से करे, जैसे कि मशीन ऑटोमेटेड। देखो एवरीथिंग कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम इंटरनेट, सिस्टम कैन बी ऑटोमेटेड सो दैट सेंसर्स अपलोड डाटा कंटिन्यूसली टू क्लाउड एंड वेरियस एल्गोरिथम्स। मतलब देखो जो सेंसर्स है वो खुद अपने आप से डाटा को अपलोड करे, हमें अपलोड करने की जरूरत नहीं है बाय यूजिंग इंटरनेट। इसीलिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज़ की जाती है, जिसके अंदर मशीन लर्निंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। मैंने बोला कि एआई में जैसे वो खुद से चीज़ें करता है, वैसे ही हम आईओटी के अंदर भी वो खुद से चीज़ें करने में मदद करता है, ठीक है। मतलब वो आउटपुट मतलब देखो वो क्या करेगा, चीज़ों को एनालाइज करेगा, उसके थ्रू आउटपुट जनरेट करेगा और उससे नई नई चीज़ें सीखता जाता है, उसको हम कहते हैं आईओटी, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी इन्हांस कर सकते हैं हम स्मार्ट डिवाइसेस की बाय यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो स्मार्ट डिवाइसेस है उसके थ्रू जो सिक्योरिटी है वो हाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीवी को पासवर्ड डाल दिया, स्मार्टफोन को पासवर्ड डाल दिया, तो इंटरनेट के थ्रू हम इसको और क्या कर सकते हैं, इन्हांस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज लाइक इंडस्ट्रीज इन वेयर सर्टन पैरामीटर्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोमेटिकली एक्शंस टू ट्रिगर टू काउंटर द इफेक्ट। मतलब देखो लेट्स से वो जो तुम्हारी सिस्टम होती है वो ना क्या, फायर बजर, तो उसके अंदर भी एक सॉफ्टवेयर लिखा होता है, या फिर उसके थ्रू मतलब उसको देखो कुछ स्मेल जाती है तब वो बजने लगता है, वैसे ही तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी इन्हांस कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद आईओटी इन एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर में भी यूज़ किया जाता है। स्मार्ट वेरेबल्स, व्हीकल्स, कार्स, मोबाइल फोन्स, पीसीज, ग्रिड्स, इंडस्ट्रीज, सिटीज, स्मार्ट ग्रिड्स, स्मार्ट होम्स, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ जहाँ स्मार्ट है वहाँ वहाँ तुम्हारा आईओटी है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि जो भी तुम्हारा आईओटी है उससे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू जितनी भी चीज़ें है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि चीज़ों को हम ऑटोमेटिकली करने में वो हमें मदद करता है। उसके बाद सिक्योरिटी इन्हांस करके देता है, एग्रीकल्चर हेल्थ केयर में मदद करता है, वेरेबल्स में, व्हीकल्स में, कार्स में, टेस्ला की कार्स में यूज़ करता है। उसके बाद ग्रिड्स इंडस्ट्रीज या फिर जो ऑटो रिवर्स बैकअप होता है उधर मदद करता है। उसके बाद ग्रिड्स स्मार्ट होम्स में, स्मार्ट सिटीज़ में, स्मार्ट ग्रिड्स में तुम्हारा आईओटी मदद करता है, इसलिए हमें आईओटी को यूज़ करना चाहिए। अब वो डेफिनेशन जो ऊपर लिखी थी वो भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ सिस्टम interrelated computing devices, mechanical and digital machines, objects, animals or people that are provided with unique identifiers and the ability to transfer data over a network without requiring human to human और human to computer interaction। मतलब देखो इंटरनेट ऑफ थिंग ऐसी एक चीज़ है या फिर ऐसी डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, बट वहाँ पे ह्यूमन से ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर ह्यूमन से कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे मशीन से जो डाटा ट्रांसफर में वो वहाँ पे हो जाएगा। मतलब देखो और यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाएगा हर चीज़ को, आईओटी के अंदर हर डिवाइस को क्या दिया जाएगा, यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाएगा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, इट इज़ अ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, यानी कि इसके अंदर ऐसे कंप्यूटिंग डिवाइसेस है जो कि इंटर रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बनाते हैं और जिनको हम एक यूनिक आइडेंटिफायर देते हैं, जिसके थ्रू क्या हो सकता है, डाटा ट्रांसफर हो सकता है पूरे नेटवर्क के अंदर विदाउट एनी ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन और विदाउट एनी कंप्यूटर टू ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है। सो दैट इज योर डेफिनेशन। ऊपर वाली डेफिनेशन लिख देना फॉर्मल वाली कि आईओटी इज अ इकोसिस्टम इन विच फिजिकल डिवाइसेस, इकोसिस्टम ऑफ the physical devices which are accessible by the all your इंटरनेट। तो वो अगर डेफिनेशन लिखोगे तो भी चलेगा, ये तो थोड़ी सी मुश्किल है, फिर भी अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस का एक इंटर रिलेटेड कनेक्शन है या फिर नेटवर्क है जिसके अंदर हम डाटा ट्रांसफर करते हैं, बट ये जो डाटा ट्रांसफर है वो बिना किसी ह्यूमन के इंटरेक्शन के और बिना किसी कंप्यूटर के इंटरेक्शन के होता है, ठीक है। नाउ कंपोनेंट्स होते हैं आईओटी ऑफ थिंग्स के। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है उसके अंदर 5 कंपोनेंट्स होते हैं और उसी के थ्रू तुम्हारा जो इंटरनेट ऑफ थिंग है वो काम करता है या फिर वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल
थिंग्स और डिवाइसेस, उसके बाद होता है गेटवे, उसके बाद होता है क्लाउड, उसके बाद होता है एनालिटिक्स और लास्ट में होता है तुम्हारा यूजर इंटरफेस। तो ये डायग्राम तुम्हें निकालनी है, थिंग्स और डिवाइस, उसके बाद थिंग्स और डिवाइस, थिंग भी कह सकते हो या फिर डिवाइस भी कह सकते हो, गेटवे, क्लाउड, एनालिटिक्स एंड यूजर इंटरफेस। अब थिंग क्या होगा, थिंग वही तुम्हारी कोई भी चीज़ मतलब थिंग, जो चीज़ तुम्हारे इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल है या फिर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं बाई योर इंटरनेट, उसको हम कहते हैं थिंग और डिवाइस। वही यहाँ पे लिखा है देखो, दिस आर द फिटेड विद द सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, सेंसर्स कलेक्ट डाटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड गिव देम गेटवे वेयर एक्चुएटर्स परफॉर्म द एक्शंस। मतलब थिंग और डिवाइसेस मतलब देखो कोई भी डिवाइस होगा तुम्हारे अंदर तो वो क्या करेगा, डाटा लेगा बाय यूजिंग एक्चुएटर्स, और वो दूसरा क्या था, सेंसर्स और एक्चुएटर के थ्रू थिंग्स ऑफ डिवाइसेस क्या लेते हैं, डाटा को लेते हैं और उसका ट्रांसफर करते हैं टू द गेटवे। गेटवे क्या करता है, उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करने का काम करता है, ठीक है। तो द सेंसर्स गिव द डाटा टू गेटवे एंड हियर सम काइंड ऑफ प्री प्रोसेसिंग, यानी कि उसके ऊपर उस डाटा के ऊपर क्या की जाती है, कुछ प्री प्रोसेसिंग की जाती है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर नेटवर्क एंड द ट्रांसमिटेड डाटा, और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम भी तुम्हारा गेटवे करता है। उसके बाद क्लाउड पे क्या होगा, जितना भी डाटा तुम्हारे गेटवे ने कलेक्ट किया है, यानी कि थिंग्स ऑफ डिवाइसेस से तुमने क्या किया, डाटा को कलेक्ट किया फ्रॉम द नहीं फिर से ऊपर चला गया, कहाँ पे था, हाँ देखो, तुमने थिंग्स और डिवाइसेस से क्या किया, जो भी डाटा है उसको कलेक्ट किया फ्रॉम द इन्वायरमेंट बाय यूजिंग सेंसर्स और एक्चुएटर्स, ठीक है। उसके बाद गेटवे का क्या काम था, उसने उस डाटा के ऊपर कुछ प्री प्रोसेसिंग काम करने का काम किया। उसके बाद क्लाउड का काम क्या था, क्लाउड ने उस डाटा के ऊपर जो भी डाटा तुम्हारे गेटवे के अंदर है वो सब कुछ डाटा तुम्हारे क्लाउड के अंदर 24/7 स्टोर होगा। लेट्स से अगर हमें ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन नहीं चाहिए तो वो जो डाटा है वो सीधे क्लाउड के अंदर स्टोरेज होना चाहिए। अगर वहाँ पे ह्यूमन बैठेगा तभी अगर वहाँ पे ह्यूमन नहीं बैठना चाहिए तो तुम्हें क्लाउड यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर देखो वहाँ पे अगर वो जो डाटा है वो क्लाउड के अंदर स्टोर नहीं होगा और कहीं और जाके स्टोर होगा तो वहाँ पे ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी, बट क्लाउड के अंदर स्टोर हो जाता है तो ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद एनालिटिक्स होता है, एनालिटिक्स के अंदर क्या करते हो, जो भी डाटा तुम्हारे क्लाउड है उसके अंदर मिला है उसके ऊपर तुम फिर से एक बार क्या करते हो, प्रोसेसिंग करते हो, ठीक है। मतलब जो तुमने गेटवे के अंदर किया था वो प्री प्रोसेसिंग थी, अब यहाँ पे तुम एक्चुअल प्रोसेसिंग करते हो। यहाँ पे बहुत सारे जो एल्गोरिदम्स है उसको अप्लाई करते हैं, डाटा एनालिसिस किया जाता है तुम्हारे एनालिटिक्स के अंदर, और यूजर इंटरफेस के अंदर जो तुम्हारा डाटा है उसको कंट्रोल किया जाता है और यूजर को शो किया जाता है, वही ठीक है। तो दैट इज योर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स आए तो तुम्हें ये कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे, थिंग्स और डिवाइसेस, गेटवे। थिंग्स और डिवाइसेस मतलब क्या, ये ऐसी डिवाइसेस है जो कि इंटरनेट के थ्रू एक्सेस की जाती है। इसके अंदर ऐसे सेंसर्स और एक्चुएटर्स होंगे जो कि तुम्हारा डाटा को कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। उसके बाद गेटवे का काम क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग करना डाटा के ऊपर और कुछ सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करनी तुम्हारे डाटा को। क्लाउड के अंदर क्या होगा, जो भी डाटा थिंग्स और डिवाइसेस या फिर गेटवे ने स्टोर किया है उसको स्टोर करना है अपने अंदर क्लाउड के अंदर, और वो 24/7 स्टोर होना चाहिए। उसके बाद एनालिटिक्स के अंदर लास्ट वाली प्रोसेस की जाती है और कुछ एल्गोरिथम्स अप्लाई करके डाटा एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद यूजर इंटरफेस मतलब उसके साथ यूजर इंटरेक्शन करेगा और यूजर के लिए वहाँ पे सिंपल सारी चीज़ें दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट होम, देखो ये तुम्हारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसका स्मार्ट होम का एक एग्जाम्पल है। देखो स्मार्ट होम के अंदर स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट मोबाइल है, स्मार्ट वो क्या है, ठीक है वो स्मार्ट कुछ होगा, ठीक है। मल्टीपल स्मार्ट चीज़ है, हाँ स्मार्ट बल्ब है, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट स्पीकर है, स्मार्ट फ़ोन है, उसके बाद एक स्मार्ट टेम्परेचर चेक करने का मशीन है, और एक स्मार्ट वो नहीं क्या उसके अंदर चाय डाल के रखते हैं वो दिख रहा है, ठीक है। सो ऐसी मल्टीपल चीज़ें स्मार्ट होम के अंदर होती है, और इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, सारी चीज़ों को हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इन्हें हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ IoT ऑफ स्मार्ट होम। ये एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो यहाँ पे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IoT के अंदर, क्योंकि सारी जो चीज़ें वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड। थिंग्स ऑफ IoT शुड बी कनेक्टेड टू द IoT इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि देखो एक IoT का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके थ्रू सारे जो थिंग्स है उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहिए, कोई भी एनी टाइम एनीवेयर और एनी वन, यानी कि कोई भी कभी भी कैसे भी इस कनेक्टिविटी को क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, बट उसका एक लीगल एक्सेस होना चाहिए, है ना। शुड बी गारंटेड एट ऑल टाइम्स, विदाउट कनेक्शन नथिंग मेक सेंस, यानी कि देखो जो भी इंसान है वो विद लीगल एक्शंस या फिर विद ऑथराइजेशन उन सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तुम्हारा IoT का उसको कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद इंटेलिजेंस एंड आइडेंटिटी, द एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉलेज फ्रॉम जनरेटेड डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो डाटा तुम्हें मिला है ना थिंग्स से या फिर तुम्हारे गेटवे से, वो जो भी डाटा मिला है उससे तुम्हें कुछ नॉलेज मिलना चाहिए। डाटा से नॉलेज मिलता है ना। देखो एक्चुअल में तुम्हें मैंने DBMS के अंदर पढ़ाया था कि डाटा से मिलता है इन्फॉर्मेशन से मिलता है नॉलेज। तो इंटेलिजेंस एंड आइडेंटिटी के अंदर क्या करता है, जो भी डाटा होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ एल्गोरिथम्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, और उसके थ्रू जो नॉलेज है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसको निकाल लेते हैं, उसको हम नॉलेज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ईच IoT डिवाइस हैज़ यूनिक आइडेंटिटी, हर IoT डिवाइस की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, वो मैंने डेफिनेशन के अंदर ही बोला, और इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके हम उस डिवाइस को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमें उस डिवाइस की आइडेंटिटी के थ्रू हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद स्केलेबिलिटी, यानी कि जो तुम्हारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है IoT के जोन के अंदर वो डे बाई डे इंक्रीज़ होने चाहिए, और फिर भी अगर वो इंक्रीज़ हो भी गए, मैं यानी कि देखो पहले 100 डिवाइसेस तुम्हारे IoT इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर थे, बट अब वो 1000 हो गए, तो भी जो तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो हैंडलिंग है यानी फिर जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और उसका जो आउटकम है वो खराब नहीं होना चाहिए, वो वैसे ही हैंडल होना चाहिए जैसे 100 के लिए होना चाहिए था, मतलब एक स्केलेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद डायनेमिक एंड सेल्फ एडेप्टिंग, यानी कि जो IoT है वो डायनेमिकली एडेप्ट करना चाहिए बाकी चीज़ों को, बाकी सिनेरियोज को, जो बाकी इन्वायरमेंट की चीज़ें है उसको IoT को खुद से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, खुद से सीखना चाहिए, सेल्फ एडेप्टिंग, है ना।
जैसे कि AI करता है, चैट जीपीटी क्या करता है, जो हम डाटा देते हैं उससे ही वो खुद को सिखाता है ना। उसको उसके अंदर तो पहले ही डाटा है, बट उसको हम भी जो डाटा देते हैं, लेट्स से मैंने उसको बोला हेलो माई सेल्फ समथिंग, तो वो खुद के अंदर स्टोर करेगा कि इसका नाम समथिंग है, तो दैट इज़ योर AI। तो वैसे ही IoT के अंदर भी किया जाना चाहिए कि जो IoT है उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें या फिर कुछ ना कुछ कंटेंट सिनेरियोस खुद से उसको क्या करना चाहिए, सेल्फ अडेप्ट करना चाहिए या फिर डायनेमिकली उसको खुद के अंदर स्टोर करना चाहिए। उसके बाद आर्किटेक्चर, जो IoT होता है उसका आर्किटेक्चर होमोजीनियस नहीं होना चाहिए, नेचर होमोजीनियस नहीं होना चाहिए, इट शुड टू बी हाइब्रिड, ठीक है। मतलब डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, देखो एक चीज़, एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस होंगे, डिफरेंट नेटवर्क्स होंगे, तो उसको कनेक्ट करने के लिए अगर सिमिलर टाइप के अंदर सिमिलर टाइप के नेटवर्क्स उसके अंदर जाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। मतलब सिर्फ उसके अंदर मैंने कहा कि जिस कंप्यूटर के अंदर 12 GB की रैम है वही सिर्फ IoT के आर्किटेक्चर के अंदर आएगी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हमें सारे चाहिए, 2 GB रैम से लेके 24 GB रैम तक सारे डिवाइसेस चाहिए, तो वही यानी कि IoT के अंदर मल्टीपल डोमेन्स को एक साथ लाना है। IoT के अंदर क्या करना है, मल्टीपल डोमेन्स को एक साथ लाना है। IoT का आर्किटेक्चर मल्टीपल डोमेन से बन के मिलता है, ना कि होमोजेनियस होता है वो नेचर के अंदर। उसके बाद सेफ्टी, देखो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे IoT डिवाइसेस के अंदर, क्योंकि जितनी भी इंटरनेट ऑफ थिंग, जितने भी डिवाइसेस है जो इंटरनेट के थ्रू चलते हैं वो हैक करना बहुत ईजी होता है ना। लेट्स से तुम्हारा जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर हैक नहीं हो सकता क्योंकि उसके थ्रू हम उसको इंटरनेट नहीं देते, बट वो एक मशीन है। बट तुम्हारा स्मार्टफोन है वो कभी भी हैक हो सकता है क्योंकि वो इंटरनेट के थ्रू इजीली हैक हो सकता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो तुम्हारा यूज़र है उसका कोई लॉस नहीं होना चाहिए तुम्हारे IoT को यूज़ करने के लिए। इसीलिए जो डाटा सेफ्टी वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे IoT के अंदर, इसलिए हमें उसके अंदर बहुत सारी जो इसेंशियल चीज़ें या फिर सेफ्टी रेगुलेशन है वो परफॉर्म करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हुई तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी कनेक्टिविटी, सेकंड थी तुम्हारी इंटेलिजेंस और इंटीग्रिटी, उसके बाद तुम्हारी एडेप्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, उसके बाद सेल्फ एडेप्टेबिलिटी एंड डायनामिक सेल्फ एडेप्टेबिलिटी, उसके बाद आर्किटेक्चर और लास्ट में तो तुम्हारा सेफ्टी। तो ये हो गए तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हाउ IoT वर्क्स, IoT वर्क कैसे करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम्हारी डायग्राम देखो, उसका ही नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा है, बट मैं तुम्हें इधर ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा और पीछे थोड़ी और बड़ी थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है, नो इशू विद दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसर्स, IoT वर्क कैसे करते हैं। सेंसर क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं। नाउ कनेक्टिविटी के थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को सेंड करते हैं टू द क्लाउड, ठीक है। पहले क्या होता है, हमने सेंसर्स की मदद से डाटा क्लाउड किया, सेंसर्स की मदद से डाटा को हमने कलेक्ट किया, फिर उस कनेक्टिविटी के थ्रू, इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू हमने क्या किया, उस डाटा को क्लाउड के अंदर सेंड कर दिया। फिर जो क्लाउड के अंदर डाटा है उसको हम, उसके ऊपर हम डाटा प्रोसेसिंग करेंगे, उसको हम यूजफुल बनाएंगे, उसको नॉलेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको भेजेंगे यूजर इंटरफेस को, ताकि जो इन्फॉर्मेशन यूजर को चाहिए वो उसको मिल जाए। ये होता है तुम्हारी IoT का वर्क्स। इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है, सेंसर्स, कनेक्टिविटी, डाटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस। सेंसर मतलब क्या, डाटा को कलेक्ट करना, कनेक्टिविटी मतलब उस डाटा को क्लाउड के ऊपर सेंड करना, फिर डाटा प्रोसेस करना उस डाटा के ऊपर, और यूजर इंटरफेस माने कि यूजर को दे देना। मतलब पहले क्या होगा, डाटा को कलेक्ट किया जाएगा बाय यूजिंग सेंसर्स, वो डाटा सेंड किया जाएगा तुम्हारे क्लाउड को बाय यूजिंग कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू वो डाटा जाएगा क्लाउड के अंदर, फिर उस डाटा के ऊपर प्रोसेस किया जाएगा इन द क्लाउड, ठीक है, और उस डाटा को यूजफुल बना जाएगा, है ना। मतलब उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सिर्फ यूजफुल डाटा रखा जाएगा और वो फिर यूजर इंटरफेस को दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वही उसका और डिटेल लिखा है। तो देखो सेंसर्स क्या करते हैं, वो की कंपोनेंट होते हैं ताकि जो तुम्हारा डाटा है वो सराउंडिंग से इजीली ले सके। इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूँ क्लाउड का, तो वेदर प्रेडिक्शन ऐप, वेदर प्रेडिक्शन क्या ऐप के अंदर क्या होता है, जो सेंसर्स होते हैं वो बाहर लगे होते हैं मल्टीपल जगहों पे, जो तुम्हारा नेचर होता है उसके अंदर मल्टीपल जगहों पे क्या लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, तुम्हारे डाटा को कलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई यहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी है, यहाँ का मॉइस्चर कैसा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने लेवल का है, यहाँ पे नाइट्रोजन किस लेवल का है, वो सब कुछ कैलकुलेट करता है सेंसर्स के थ्रू। फिर वो कनेक्ट होता है एक क्लाउड के अंदर, यानी कि जो तुम्हारा वेदर प्रेडिक्शन ऐप है उसका जो डाटा बेस है उधर वो क्लाउड के थ्रू वहाँ पे पहुँचता है। फिर उस डाटा के ऊपर प्रोसेस की जाती है, मतलब जो उसका मॉइस्चर को कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करके बताया जाता है कि हाँ भाई आज बारिश होगी, कल नहीं होगी, यानी कि उसके उधर डाटा प्रोसेस की जाती है और फिर वो यूजर इंटरफेस को यानी कि ऐप को दिया जाएगा। तो ये उसका बेसिक एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो IoT वर्क कैसे करते हैं, सेंसर की कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सराउंडिंग से डाटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। सॉरी, ऑल दिस डाटा में हैव वेरियस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, यानी कि डाटा कॉम्प्लेक्स कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी मतलब लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती है। कुछ डाटा बहुत सिंपल होता है समझने के लिए, कुछ बहुत हार्ड भी हो सकता है, ठीक है। इट कुड बी अ सिंपल टेम्परेचर मॉनिटरिंग सेंसर, यानी कि सिंपल टेम्परेचर मॉनिटरिंग सेंसिंग भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिवाइस में हम वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसर्स, यानी कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेंसर्स होते हैं, जैसे कि मोबाइल का GPS कैमरा हो गया या फिर तुम्हारे वेदर प्रेडिक्शन वो हो गए, वो तुम्हारे सेंसर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ IoT वर्क कैसे करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टिविटी, पहले तो हमने देखा सेंसर्स के बाद होता है कनेक्टिविटी, और जो डाटा होता है वो सेंड किया जाता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बाय यूजिंग कनेक्टिविटी मतलब इंटरनेट होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। सेंसर शुड बी कनेक्टेड इन द क्लाउड यूजिंग वेरियस मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो सेंसर्स होते हैं वो एक दूसरे से मल्टीपल चीज़ों से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाईफाई, ब्लूटूथ, वैन, सैटेलाइट नेटवर्क, एक दूसरे से मल्टीपल चीज़ों के साथ वो क्या कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट।
मल्टीपल चीज़ों के साथ वो क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो दैट इज योर सेकंड कि हाउ IoT वर्क्स के अंदर सेकंड था कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के अंदर हमने क्या देखा, डाटा को हमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सेंड करना पड़ता है, ठीक है। जो सेंसर्स होने चाहिए वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने चाहिए, और वो जो कम्युनिकेशन होते हैं वो बाय यूजिंग, मतलब जो डाटा सेंड किया जाता है वो यूजिंग नेटवर्क्स होता है, ब्लूटूथ, वाईफाई, वैन, इन सारी चीज़ों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डाटा को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया उसको हम प्रोसेस करते हैं ऑन द क्लाउड। जो डाटा क्लाउड के अंदर है उसके अंदर हम प्रोसेस करते हैं। उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम्स यूज़ किए जाते हैं। उसके अंदर हम सारी चीज़ों को डाटा प्रोसेस करेंगे, और फिर उसके जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉम्प्लेक्स जो डाटा है उसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि यूजर अच्छे से समझ पाए, ठीक है। और एट द एंड यूजर इंटरफेस के पास सारा जो डाटा है वो अवेलेबल हो जाएगा। एंड यूजर को सब कुछ डाटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो या फिर टेक्स्ट मैसेज सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। यूजर समटाइम्स माइट नीड टू इंटरफेस विच एक्टिवली चेक्स इनटू IoT सिस्टम, ठीक है। मतलब जो यूजर है उसको बार बार IoT सिस्टम को कभी कभी चेक करना पड़ता है, ठीक है। फिर से एक IoT का एग्जांपल दे दिया, तो इस एग्जांपल के अंदर मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कैसे वर्क करता है। देखो वेदर प्रेडिक्शन ऐप है, तो देखो वेदर प्रेडिक्शन ऐप के लिए क्या होगा, पूरा जो तुम्हारा सिटी है उसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगाए जाएंगे। वो सेंसर्स क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है, यहाँ का मॉइस्चर कितना है, यहाँ के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जेनॉन जितने गैसेस है सबको कैलकुलेट करेगा। वो भेजेगा वो कनेक्टिविटी के थ्रू क्लाउड को भेजेगा, क्लाउड चेक करेगा, मतलब क्लाउड के अंदर 24/7 वो डाटा जाता रहेगा। फिर उस डाटा को डाटा प्रोसेस किया जाएगा, उससे मॉइस्चर को या फिर वो जो तुम्हारा ह्यूमिडिटी है उस सबको कैलकुलेट करके प्रेडिक्ट किया जाएगा कि भाई रेन वाटर कब आएगी, बारिश कब पड़ेगी। उसको डाटा प्रोसेस कर लिया तो फिर उसको यूजर इंटरफेस को भेजा जाएगा, और यूजर इंटरफेस देख लेगा कि हाँ भाई आज बारिश आने वाली है, मैं कॉलेज को नहीं जाऊँगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ IoT वर्क्स, सेंसर्स, कनेक्टिविटी, डाटा प्रोसेसिंग एंड यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट हाउ IoT वर्क्स हो गया। IoT बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशंस मॉनिटर विद ऑल बिजनेस प्रोसेसेस, यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसको IoT का क्या बेनिफिट होता है। तो देखो उससे क्या होता है, ओवरऑल बिजनेस को हम मॉनिटर कर सकते हैं, कस्टमर का एक्सपीरियंस उससे बनता है, सेव टाइम एंड मनी, मनी को बचाता है, पैसा बचाता है, टाइम बचाता है। उसके बाद इंप्लॉय प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है उसकी वजह से, ठीक है, इंप्लॉय की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। उसके बाद हम डिफरेंट बिजनेस मॉडल को एक साथ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस डिसीजन हम अच्छे ले सकते हैं और मोर रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। बस यही एग्जाम्पल होते हैं बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। उसके बाद IoT एप्लीकेशंस, देखो IoT एप्लीकेशंस में तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है, तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि स्टार्ट थर्मोस्टैट्स जो कि हीटिंग बिल्स को जनरेट करता है, कनेक्टेड कार्स IoT के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बिलिंग, पार्किंग, इंश्योरेंस जैसी चीज़ों को कर सकते हैं। एक्टिविटी ट्रैकर्स जो कि स्किन टेम्परेचर चेक करता है, हमारा कैलोरी चेक करता है, हमारा हार्ट बीट चेक करता है। स्मार्ट आउटलेट्स जैसे कि रिमोटली टर्न इन डिवाइस और आउट डिवाइस, ऐसे कई डिवाइसेस आते हैं ना जिनको हम मोबाइल के थ्रू चालू बंद कर सकते हैं। जैसे कि वो अभी नए नए वो एक ब्रोटॉन ना कौन नहीं सॉरी एक मुझे याद नहीं आ रहा उस फ़ैन की कंपनी का नाम, जिसने अभी एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो कि तुम फ़ोन के थ्रू उस फ़ैन को बंद कर सकते हो, वो वाले। उसके बाद पार्किंग सेंसर्स, IoT पार्किंग सेंसर्स में भी मदद करता है ना। ये जो टाटा हैरियर जो नई गाड़ी आई है वो खुद से पार्क होती है इंडिया के अंदर, टेस्ला तो खुद से चलती है, वो बात अलग है। तो वो किसकी मदद से होता है, तो वो तुम्हारे IoT के एप्लीकेशंस के थ्रू होता है। तो एप्लीकेशंस में लिख सकते हो स्मार्ट थर्मोस्टैट्स, स्मार्ट होम्स लिख सकते हो, ठीक है। स्मार्ट होम उसके अंदर सारी चीज़ें होती है। उसके बाद स्मार्ट सप्लाई चेन मतलब जैसे कि रोड हो गया या फिर गेटिंग हो गया। देखो जो तुम्हें ट्रक्स दिखती है ना, जो ट्रक्स दिखती है जो कि डाटा ट्रक्स के थ्रू क्या होता है, मतलब वो ट्रक्स के अंदर जो चीज़ें होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जानी होती है। बट जो ट्रक्स होती है ना उसके अंदर एक डिवाइस होता है। तुमने अगर कभी नोटिस किया होगा कि वो जो ट्रक वाले होते हैं वो कहीं पे भी वो ट्रक चालू छोड़ के ही चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रक के अंदर एक ऐसी एम्बेडेड सिस्टम होती है IoT सिस्टम, जो वो ट्रक कहाँ से कहाँ जा रही है वो नोटिस करती रहती है। इसलिए वो जो ड्राइवर्स होते हैं वो उस ट्रक को चालू ही रखते हैं, ताकि उधर जो उनका जो ऑपरेटर होता है वो या फिर जो उनका सीनियर होता है वो उसको चेक कर सके कि हाँ भाई ये जो ट्रक है वो चल रही है, वो बंद नहीं है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उस सेंसर को चालू ही रखते हैं, इसलिए ट्रक को चालू रखना पड़ता है। तो स्मार्ट सप्लाई चेन के अंदर भी वो मदद करता है, यानी कि गुड्स को ट्रैक करने के लिए। यानी कि या फिर फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लो, फ्लिपकार्ट के ऊपर तुम देखते हो ना ऑर्डर कब आने वाला है, कब कैसे आने वाला है, तो वो सब कुछ। उसके बाद कनेक्ट हेल्थ के रिलेटेड भी वो मदद करता है, जैसे कि तुम्हारे वो क्या हो गए तुम्हारे सिटी स्कैनर्स, वो सारे वो उसके अंदर आते हैं। उसके बाद स्मार्ट सिटीज़ के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए, है ना, ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए वो भी यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे मल्टीपल जो एप्लीकेशन है हम उसके लिख सकते हैं, तो वो तुम खुद के मन से भी लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि ये डिस्क्रिप्शन लिखा है यही लिखना है, तो कुछ भी लिख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस क्या होता है, कम्युनिकेशन जो IoT होता है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लार्ज कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है बरका। ये जो ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन नहीं है, ह्यूमन टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन नहीं है, सीधे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, यानी कि जो भी चीज़ें IoT के थ्रू की जाती है वो ऑटोमेटिकली होती है। जो भी डाटा सेंड होना होता है वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है, तो उसके लिए जो ह्यूमन है उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, तो वो एक बेनिफिट होता है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन होती है वो उसके ऊपर बेटर डिसीजन लिए जाते हैं बाय यूजिंग IoT, ठीक है। मतलब जो IoT होगा उसके अंदर जो डाटा है उसको एक करेक्ट नॉलेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए मेकिंग बेटर डिसीजन के लिए वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद मॉनिटर, ऑब्वियस ही चीज़ें वो बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर करने में यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें लेट्स से जो तुम्हारा सिग्नल होता है उसके अंदर भी IoT है, वो क्या है, सिग्नल क्या है, IoT है ना।
मतलब जो सिग्नल है वो मॉनिटर कर रहा है कि तुझे लाल सिग्नल चलाना है, फिर तुझे ग्रीन सिग्नल देना है, फिर येलो सिग्नल दिखाना है। और जो अभी नई सिटीज़ होती है या फिर टायर 1 सिटीज़ होती है तो उधर जो सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे कैमरेज होते हैं, तो वो कैमरेज क्या करते हैं कि अगर जिसने सिग्नल तोड़ा उसका फोटो क्लिक कर लेते हैं, तो वो एक मॉनिटरिंग में काम करता है। उसके बाद टाइम, राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम, वही अगर उसने राइट टाइम में सिग्नल तोड़ा है तो राइट टाइम पे ही फोटो निकलेगी, किसी की भी फोटो नहीं निकलेगी। उसके बाद सेव्स मनी, यानी कि बहुत पैसा बचाता है। अब देखो उधर कैमरा बैठा दिया तो एक जो बेचारा वो जो बेचारे पुलिस वाले वहाँ पे खड़े होते हैं उनकी पगार बच जाएगी, गवर्नमेंट का पैसा बच जाएगा। सो दैट इज योर एडवांटेजेस ऑफ IoT, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस भी क्या होते हैं, कंपेटेबिलिटी, मतलब जो नो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर कंपेटेबिलिटी ऑफ टैगिंग मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, यानी कि जो IoT के इक्विपमेंट है उसको मॉनिटर करने के लिए कोई ऐसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिएट नहीं किया गया है, तो वो जो कंपेटेबल है कि नहीं वो एक प्रॉब्लम आती है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको उनका जो फेलियर है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत होती है। बारिश आने पे सिग्नल ख़राब हो जाता है। इन केस ऑफ इन माई सिटी वेयर आई लिव इन नासिक, वहाँ पे अगर बारिश आ गई तो सीधे वो जो सिग्नल्स होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, और फिर वो पुलिस वाले आते हैं 2 मिनट के लिए एक को खड़ा करते हैं, 2 मिनट के लिए इसको, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो एक प्रॉब्लम होती है कि फेलियर कभी भी हो सकता है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी एक प्रॉब्लम आता है कि जो प्राइवेसी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से जो प्राइवेटी है वो लीक हो जाती है कभी कभी, रिस्क ऑफ लॉसिंग प्राइवेसी, है ना। उसके बाद सेफ्टी, उसके बाद हैकर्स क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, तुम्हारे IoT डिवाइसेस के कोड को चेंज कर सकते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम आ सकती है। और टेक्नोलॉजी टास्क कंट्रोल ऑफ लाइफ, यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू तुम्हारा जो लाइफ है उसका कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि प्रोन है, जिसको हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, और एक स्मार्ट डिवाइस उसको ट्रैक कर रहा है और वो खराब निकला और उसको हार्ट अटैक आ भी गया, तो तुम्हें समझ में थोड़ी आएगा। तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम, डिसएडवांटेज ऑफ IoT। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी देता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, सॉरी कंपेटेबिलिटी इशूज़ है, कॉम्प्लेक्सिटी इशूज़ है, प्राइवेसी सिक्योरिटी सेफ्टी और टेक्नोलॉजी टेक्स ऑफ कंट्रोल। और लाइफ का कंट्रोल टेक्नोलॉजी के थ्रू दिया जा रहा है। सिग्नल का कंट्रोल लाइफ को दे रहा है। लेट से जो सिग्नल है वो लिटरली एक सेकंड में ब्लिंक करने लगा तो गाड़ियाँ तो एक दूसरे से ठुक जाएंगी। तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम। और एडवांटेजेस क्या होते हैं, कम्युनिकेशन करने में मदद करता है, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल करता है, इन्फॉर्मेशन करता है, सजेस्ट करता है, मॉनिटर करता है, टाइम करता है, पैसे बचाता है। तो दैट इज़ योर IoT का एडवांटेजेस। उसके बाद ट्रेंड इन एडॉप्शन ऑफ IoT, यानी कि IoT को हर जगह पे हम अडॉप्ट करने में मदद कर रहे हैं। जैसे कि कंज्यूमर जैसे कि स्मार्ट होम कंट्रोल हो गया, ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी यूज़ हो गया, मेंटेनेंस, यानी कि कंज्यूमर उसको यूज़ कर रहे हैं। मिलिट्री के अंदर भी IoT को यूज़ किया जाता है, जैसे कि रिसोर्स एलोकेशन, थ्रेट एनालिसिस, ट्रूप मॉनिटरिंग, यानी कि ट्रूप्स कहाँ पे है, किधर है, वो भी IoT के थ्रू किया जाता है। वो नहीं क्या चाइना के ट्रूप इंडिया में घुस गए तो उसको कौन मॉनिटर कर रहा है, तो वो मिलिट्री करती है। उसके बाद मेडिकल वेरिएबल डिवाइसेस, यानी कि जैसे कि तुम्हारी स्मार्ट वॉच है वो तुम्हें ट्रैक करती है। टेली हेल्थ सर्विसेज, वो मुझे नहीं पता क्या होता है बट होता है कुछ तो। उसके बाद इम्प्लांटेड डिवाइसेस, जैसे कि तो हर्ट स्कैनर, वो नहीं क्या मरते वक्त लगाते हैं वो वाला। उसके बाद रिटेल प्रोडक्ट ट्रैकिंग, मतलब वो फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट ट्रैकिंग में मदद करता है, इन्वेंट्री कंट्रोल में मदद करता है, मार्केटिंग में भी मदद करता है, फोकस्ड मार्केटिंग में भी मदद करता है। उसके बाद इंडस्ट्री स्मार्ट मीटर्स, वेयर आउट सेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल में भी मदद करता है। इन्वायरमेंटल वेदर प्रेडिक्शन, मैंने जो ऊपर एग्जांपल दिया, रिसोर्स मैनेजमेंट, स्पेस ट्रैकिंग, एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया जाता है, क्रॉप को मैनेज करने के लिए, सॉइल एनालिसिस को करने के लिए, ऑटोमेटिक यानी कि पार्किंग में, ट्रैफिक फ्लो में, एंटी थेफ्ट लोकेशन में, तो हर जगह पे तुम्हारा जो IoT है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। यही अगर ट्रेंड्स अगर वहाँ पे आए या फिर एप्लीकेशंस भी आए तो ये भी एप्लीकेशंस ही है, ये कुछ अलग नहीं है, ये भी एप्लीकेशंस है तुम्हारे IoT के। उसके बाद IoT डिवाइसेस, तो IoT डिवाइसेस तो आएंगे नहीं एक्चुअल में, ये ऐसे पूछते नहीं है, फिर भी अगर तुम्हें एग्जांपल देना है तो उधर दे लो कि डे टू डे लाइफ में कौन से यूज़ हो जाते हैं। तो फर्स्ट होता है अमेजोन इको। अमेजोन इको मतलब तुम्हें पता है कि हम उससे बोलते हैं, वो तुम्हारे होम में रहता है, उससे हम बोलते हैं और वो हमें रिप्लाई करता है, तो देर इज इको, अमेजोन इको। उसके बाद ऑगस्ट डोरबेल कैम, यानी कि जब भी विद दिस IoT यू कैन सी एंड स्पीक विद ह्यूमंस एट योर फ्रंट डोर थ्रू योर फोन, मतलब देखो वो जो ये ऐसी बेल होगी जो बाहर लगाई रहेगी तुम्हारे घर के बाहर, और उससे वो जो अंदर बैठे उसके थ्रू तुम बोल सकोगे। तो योर ऑगस्ट डोरबेल है यार, नाम ही समझ लो। अमेजोन इको, ये तो तुम मन से लिख सकते हो, अमेजोन इको, ऑगस्ट डोरबेल कैम, सिर्फ इनके याद नाम रखो और नाम अमेजोन इको डोरबेल कैम, इनके नाम से ही तुम उसको लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अवेयर एक IoT डिवाइस है, एंड अमेजिंग ऑप्शन फॉर पीपल विद एलर्जीज और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, मतलब ऐसे लोग जिनको एलर्जीज हो सकती है, तो इसके अंदर कुछ सेट किया जाता है और उसके थ्रू वो जो एलर्जी उसको होने वाली होती है उसको वो प्रेडिक्ट कर लेता है कि हाँ भाई तू इधर जा मत, नहीं तो तुझे एलर्जी हो जाएगी। अवेयर, ठीक है, अवेयर करता है। उसके बाद बिल्किन वेमो, इट इज़ अ सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स डेवलप बाय बेल्किन दैट इनेबल्स यूजर्स टू रिमोटली कंट्रोल होम इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं, जो होम इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हो। तो बेल्किन वेमो, ये याद रखना है। अगर आया वहाँ पे कि लिखो व्हाट इज द IoT डिवाइसेस यूज्ड इन रियल लाइफ, तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद कैनरी, दिस ऑल इन होम सिक्योरिटी डिवाइसेस कैप्चर्स वीडियो एंड ऑडियो एंड सेंड्स अलर्ट टू योर सेल फोन, मतलब देखो कोई चोर तुम्हारे अंदर घुस गया तुम्हारे फोन के अंदर तो उसको वो ट्रैक करेगा कैनरी। और उसके बाद लास्ट वाला है तुम्हारा कैम्फेबिलियन MYQ, दिस आर द IoT डिवाइस यू डू नॉट हैव टू स्टॉप शेयर अ न्यू गार्बेज डोर ओपनर इन ऑर्डर टू कंट्रोल इट विद परमिट्स यू टू कंट्रोल योर प्रेजेंट स्टोरेज डोर टुगेदर विथ योर आईफोन एंड एंड्रॉइड डोर, मतलब ये जो तुम्हारा जो स्टोर डोर होता है, तुम्हारा घर का डोर, स्टोरेज डोर, उसको वो कंट्रोल करता है बाय यूजिंग आईफोन या फिर एंड्रॉइड टूल। उसके बाद रिंग डोरबेल्स भी होती है, दिस इज एन ऑथेंटिक IoT डिवाइसेस दैट अलाउज द यूजर टू आंसर द डोर यूजिंग स्मार्टफोन, यानी कि यूजर क्या कर सकता है, किसी ने डोरबेल बजाई तो वो स्मार्टफोन से चेक करेगा कि हाँ भाई कौन आ रहा है,
कि कौन है तू, उसको चेक करेगा और फिर दरवाज़ा खोलने में मदद करेगा। उसके बाद इलागेटो ईव, दिस लाइन इज डोमेस्टिक ऑटोमेशन मशीनरीज वर्क्स विद एप्पल होम किट टू अलाउ कस्टमर्स टू मॉनिटर इंडोर एयर आउटडोर वेदर, यानी कि जो इंडोर यानी कि घर के अंदर की जो एयर है उसको मॉनिटर करता है, आउटडोर वेदर को चेक करता है, पावर कंजप्शन को चेक करने में मदद करेगा, और नॉट होम विंडोज एंड डोर्स आर नॉट ओपन और क्लोज, और चेक करेगा जो तुम्हारा होम है उसकी जो विंडोज़ है वो क्लोज है कि नहीं। तो ये हो गए तुम्हारे IoT डिवाइसेस के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो उसके अंदर तुम्हें यही नाम याद रख लेने, अगर आया वहाँ पे रियल लाइफ डिवाइसेस तो लिख देना, ठीक है। अमेजॉन को जिसके थ्रू हम बात करते हैं वो हमें रिप्लाई करता है, म्यूजिक लगा के देता है, अलार्म सेट करता है। उसके बाद ऑगस्ट डोरबेल कैम, ये क्या करता है, तुम्हारे डोरबेल को लगाता है, वो ये 24 हावर्स रिकॉर्डिंग करता है, कौन डोरबेल बजा रहा है, कौन वहाँ पे आ रहा है, और वो रिकॉर्ड करके रखता है। और अगर तुम्हें दरवाजा खोलना है तो तुम इससे क्या है कि खुलवा सकते हो। उसके बाद अवेयर अवेयर क्या करता है, जिसको भी एलर्जीज होती है तो उन एलर्जीज को ट्रैक करने में मदद करता है। उसके बाद बिल्किन मेमो, ये तुम्हारे अगर तुम घर के बाहर चले गए और तुम्हारा घर का पंखा चालू है तो उसको बंद करने में मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है कैनरी, कैनरी क्या करता है, तुम्हारे इस घर को 24 घंटे कैप्चर करते रहेगा। अगर तुम्हारे पार्टनर के साथ कोई चीटिंग करने के लिए आ गया तो तुम उस वक्त इसको यूज़ कर सकते हो कैनरी के लिए, ठीक है। उसके बाद चैम्बरियन MIQ, दिस IoT डिवाइस डू नॉट स्टॉप, यानी कि ये क्या करेगा, जो तुम्हारा डोर है उसको चेक करेगा कि हाँ ये गंदा इंसान वहाँ पे आया है, हमें वो नहीं खोलना है, तो वो IoT डिवाइस एंड्रॉइड टूल के थ्रू वो तुम कर सकते हो। उसके बाद रिंग डोरबेल्स, यहाँ पे भी वही करता है वो कि देखता है कि भाई कौन सा बेवकूफ़ बाहर आया है, अगर मैंने उसे उतार लिया, मुझे डोर नहीं खोलना है तो ये काम आएगा, नहीं खोलना है डोर तो देखो कौन आ रहा है बाहर से, तो वो तुम्हें वीडियो के थ्रू दिख जाएगा, देखो फोटो में भी लिखा है। तो रिंग डोरबेल्स के थ्रू वो किया जाता है। और एलिगेटो EV, तो ये क्या करता है, तुम्हारे जो होम के अंदर जो एयर है वो क्या कर रही है, उसको वो कैसी है वो देखने में मदद करता है, और जो बाहर का वेदर है उसको भी प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। तो दैट इज़ योर IoT डिवाइसेस। उसके बाद बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिसको हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं, तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक हम रुकते हैं और उसको नए पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थोड़ा ही पार्ट बचा है, ज़्यादा नहीं, ठीक है।